नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम आपको जो है सम मोर डिफिनीशंस बताएंगे और आर्डर रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। और आप लोग जो है नोट्स बनाइए और इसको लर्न रखिएगा, क्योंकि इन सभी का यूज़ जो है आगे चल के होगा जब हम इंटरवल पढ़ाएंगे, नेबरहुड पढ़ाएंगे, लिमिट पॉइंट पढ़ाएंगे, बाउंडेड अनबाउंडेड पढ़ाएंगे, सीक्वेंस पढ़ाएंगे। इन सब में इन सब बेसिक चीज़ों का बहुत ही यूज़ होगा। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, बेसिक में अगर आपको दिक्कत होगी, तो आप आगे चल के रियल एनालिसिस के हर टर्म को नहीं समझ पाओगे। इसलिए इसे नॉन सीरियस होके नहीं, सीरियसली लीजिए और इसकी तैयारी आप लोग करिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा टॉपिक होगा सम मोर डिफिनीशंस। देखिए, अगर आपके पास ग्रेटर देन का साइन है तो क्या होता है। आपने टू रियल नंबर चूज़ किया रियल नंबर के सेट से, तो ये क्या करेगा, ए और बी या तो एक दूसरे से बड़े होंगे, ए इज़ ग्रेटर दैन बी और बी इज़ ग्रेटर दैन ए हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लेस दैन का लेते हैं तो लेस दैन के साइन में क्या होगा, यही दोनों नंबर को देखें तो ए इज़ लेस दैन बी और बी इज़ लेस दैन ए, यही तो हो सकता है। क्योंकि मैंने लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी बताया था, तो वहाँ पर कंडीशन थी कि या तो दो रियल नंबर्स में एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या तो एक छोटा होगा दूसरे से, या तो दोनों बराबर होंगे। तीन ही कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर ये आपका लेस दैन और ग्रेटर दैन हो गया। एक होता है जो इनइक्वलिटी के साइन दिखाता है, यहाँ पर लेस दैन और इक्वल का साइन अगर हो जाए या ग्रेटर दैन और इक्वल का साइन हो जाए, तो मान लीजिए ग्रेटर दैन इक्वल का साइन है, तो इसी रियल नंबर पर अगर हम अप्लाई करें तो ए इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी और ए इज़ लेस दैन ए इज़ इक्वल टू बी। या तो ए बी से बड़ा होगा या तो ए बी के बराबर होगा, ये कंडीशन कहती है। और ये जो आपके दोनों साइन हैं, ये और ये ग्रेटर दैन लेस दैन, ये क्या है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। और ये दोनों जो साइन हैं ग्रेटर दैन और इक्वल, लेस दैन और इक्वल, ये क्या है, ये वीक इनइक्वलिटी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी नज़र आती है। पहली क्या, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो ये होता है, यहाँ लिख सकते हैं आइदर ए इज़ ग्रेटर दैन बी और ए इज़ इक्वल टू बी। दूसरा कंडीशन क्या है, ए इज़ लेस दैन और इक्वल टू बी। इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है, आइदर ए इज़ लेस दैन बी और ए इज़ इक्वल टू बी। कहने वाला यहाँ सस्पेंशन है, डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है कि बड़ा है कि जो है छोटा है, या छोटा है कि बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउट रहता है और इस डाउट से रिलेटेड चीज़ें आपको इंटरवल में बताई जाती हैं, क्या होता है उसका मतलब, ठीक है। तो ये आप जानते रहिए। ग्रेटर दैन और लेस दैन क्या है, केवल अगर दिया है तो वह स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर लेस दैन और इक्वल, ग्रेटर दैन और इक्वल दिया है तो वह वीक इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों की क्या मीनिंग है, यहाँ पर इस मीनिंग को हमने डिफ़ाइन कर दिया है। अब हम देखते हैं इनका यूज कैसे हम करेंगे किसी ऑर्डर रिलेशन में। तो देखिए, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर रिलेशन यहाँ पर देखा जाता है, उनमें इनका बहुत ही यूज है, इसीलिए इसको यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया है। अदरवाइज़ इसको बताने का कोई मतलब ना निकलता। तो इनइक्वलिटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उनका रिलेशन आपने ट्रायंगल में पढ़ा होगा, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ देखिए, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर रिलेशन, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर रिलेशन। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई एक रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन क्या हो सकता है, ए
इज़ ग्रेटर दैन 0, ए इज़ इक्वल टू 0 और माइनस ए इज़ ग्रेटर दैन 0। इन्हीं तीन पॉसिबिलिटीज़ में कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। अब जैसे सपोज करिए ए हमारा 2 है तो ये क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। ए अगर हमारा 0 है तो ये 0 ही रहेगा। अगर हमारा ए -2 है तो क्या करेंगे, इसमें अगर हम यहाँ रखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस, तो 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। तो ये कंडीशन कहता है पहला। दूसरा कहता है कि इफ़, अब यहीं हम मान लेते हैं कि कोई एक रियल नंबर हमारा है। अब यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये या तो ये या तो ये, ओनली वन पॉसिबिलिटी इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने लिया देन सपोज करिए कि हमारा ये ए जो है 0 से छोटा है, तो अगर ए हमारा 0 से छोटा है तो क्या होगा, या तो ए 0 से छोटा है, या तो ए जो है 0 के बराबर है, या तो माइनस ए 0 से छोटा है। अब ध्यान से समझिए, अगर हम मान लेते हैं कोई पॉजिटिव नंबर कोई हम पॉजिटिव नंबर लेंगे तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, सपोज करिए हमने लिया -1/2, ये हमें पता है कि 0 से छोटा है। ए तभी 0 के बराबर होगा जब वह 0 होगा, और 0 इज़ अ रियल नंबर। तो ये तो तभी कंडीशन आएगी जब ये 0 होगा। लेकिन अगर हम -1/2 लिए थे तो ये छोटा था। अब अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं तो भी क्या होगा, अगर हम 1/2 लिए होते तो उसका नेगेटिव फॉर्मेट क्या हो जाता, वह 0 से छोटा हो जाता। ठीक है, यहाँ ये चीज़ें ध्यान देने लायक हैं। यहाँ देखिए, आपने कोई भी एक रियल नंबर लोगे तो उसमें से इन तीनों में से एक ही पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। ठीक है, तो इन तीनों में से एक ही पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। ये ग्रेटर देन से रिलेटेड है और ये लेस देन से रिलेटेड है। इक्वल की कंडीशन आप जानते ही 0 होती है। तो यहाँ पर ये जानते रहिए, अगर आपने कोई रियल नंबर चूज़ किया, उस रियल नंबर के लिए या तो वह ग्रेटर देन 0 होगा, उसका नेगेटिव फॉर्म भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर वो जो है नेगेटिव आपने चूज़ किया, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव सब इंक्लूडेड है। ऐसे यहाँ पर आपने मान लीजिए कोई ये नंबर चूज़ किया, वो 0 से छोटा है। ठीक है, तो अगर आपने और कोई ये नंबर चूज़ करेंगे, 0 के बराबर 0 ही हो सकता है। आपने कोई पॉजिटिव नंबर चूज़ किया और उसका नेगेटिव निकाल दिया तो 0 से छोटा आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे मत सोचिए कि एक ही वैल्यू पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ ये बता रहा है कि एक ही वैल्यू अगर लेते हो, कोई एक आप वैल्यू चूज करिए, तो उस वैल्यू के लिए ये तीन पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी ज़रूर दिखाई देगी। ठीक है, अगला कहा जाता है कि कोई आप एक रियल नंबर चूज कर लीजिए R+ से। अगर आपने पॉजिटिव रियल नंबर के सेट से, हमें पता है कि हमारा जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0 यूनियन नेगेटिव रियल नंबर। अब हम क्या करते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से एक वैल्यू चूज कर लेते हैं। सपोज करिए हमने लिया इफ़ ए बिलोंग्स टू R+। अगर ये R+ से बिलोंग है तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये हमें पता है। देन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0, ए इज़ ग्रेटर दैन अगर 0 है, और क्या कंडीशन हो सकती है, एंड ए इज़ बिलोंग्स टू R नेगेटिव। अगर ए R नेगेटिव से रिलेटेड है तो क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ लेस दैन 0। तो ये कंडीशन ज़रूर प्रूफ हो जाएगी। अगर R पॉजिटिव मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, और जितने पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं सब 0 से बड़े होते हैं, जितने नेगेटिव रियल नंबर होते हैं सब 0 से छोटे होते हैं। ये कहता है ये इफ़ एंड ओनली इफ़ या इम्प्लाइज ऑन इम्प्लाइज बाई किसको रिप्रेजेंट करता है, ये चाहे इधर से चलोगे तब भी सही है, चाहे आप इधर से चलोगे तब भी सही है। जैसे आपने लिया 1/2 R+ से है तो 0 से बड़ा है, अगर आपने लिया 1/2 0 से बड़ा है, वह एक रियल नंबर के सेट्स का एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा थर्ड कंडीशन रिप्रेजेंट क्या करती है, इसी में सेकंड पार्ट अगर हम लेते हैं तो सेकंड पार्ट कहता है कि सपोज करिए कि ए जो है R पॉजिटिव से बिलोंग किया
बी जो है आर नेगेटिव से बिलोंग किया, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन बी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव नंबर होता है। तो ये पॉसिबिलिटी नज़र आती है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन दिखाता है कि ए और बी अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं पॉजिटिव सेट से, पॉजिटिव रियल नंबर के सेट से आपने दो रियल नंबर चूज किया और तब आपने इन दोनों को ऐड किया, तो जो रिज़ल्ट आया वो भी पॉजिटिव रियल नंबर के सेट से आएगा, ठीक है। अगर आपने इनको मल्टीप्लाई किया तब भी जो रिज़ल्ट आएगा वो भी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से निकल के आता है। इसे कैसे हम डिफ़ाइन करें, कोई आप, ये सब जनरल वैल्यू है, हर नंबर के लिए ट्रू होती है। जैसे सपोज करिए आपने ए की वैल्यू ले लिया 1/4, बी की वैल्यू आपने ले लिया 1/3। अब इन दोनों को ऐड करिए, 1/4 + 1/3 क्या होगा, 7/12। 7/12 इज़ आल्सो पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसे 1/4 × 1/3 करेंगे तो क्या आएगा, 1/12, इट इज़ आल्सो अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि दो आप चाहे जो चूज करो उनके लिए ये आपका रिलेशन हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर पॉजिटिव है तो ए इज़ ग्रेटर दैन 0 है, बी इज़ ग्रेटर दैन 0 है, और इन दोनों का जो हमने एडिशन किया है वो भी ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, ठीक। इन दोनों का एडिशन भी ग्रेटर दैन 0 होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। ये हमारा आर्डर रिलेशन के थ्रू हो जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अब हम नेगेटिव से लेते हैं तो क्या होगा, यही जो पॉजिटिव की कंडीशन है, यही अगर हम नेगेटिव की कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो अगर नेगेटिव नंबर्स दो लेते हैं, सपोज करिए आपने लिया ए बी, टू रियल नंबर के सेट से नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, और अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये भी आर नेगेटिव से बिलोंग करेंगे, और आर नेगेटिव से बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का सम जो है नेगेटिव नंबर आएगा। एंड इन दोनों का लेकिन मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो क्या होगा, ये आर पॉजिटिव से बिलोंग करेगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, सपोज करिए ए की वैल्यू आपको दिया है 5/2 ले लेते हैं, नेगेटिव कह रहा, नेगेटिव बना दो, और बी की वैल्यू हमने ले लिया 3/2, नेगेटिव बना दो। इन दोनों को ऐड करें, ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, -5/2, और प्लस करेंगे -3/2, तो क्या आएगा, -8/2 मतलब -4, ठीक। ये भी रियल नंबर के सेट से है। लेकिन इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -3/2, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमें पता है पॉजिटिव वैल्यू होगी 5, और क्या हो जाएगा, 5 3 = 15, 2 2 = 4, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये पॉजिटिव से बिलोंग किया और ये किससे बिलोंग किया, नेगेटिव, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं और उसमें a इज़ लेस दैन b है, सपोज करिए a b से छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, अगर b जो है वो c से छोटा हो जाए तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वह a इज़ लेस दैन c को रिप्रेजेंट करेगा। ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी कहता है कि अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a जो होगा वो c से छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए 3 भाई हैं, एक की उम्र जो है 15 ईयर है, एक की 13 ईयर है, एक की 12 ईयर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये जो 15 वाला है 12 वाले से ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करती है, ठीक है। अगला देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कि आपके पास अगर कोई रिलेशन इस प्रकार से है कि ए इज़ लेस दैन बी है, दोनों साइड्स में अगर आप जो है ऐड करिए कोई एक वैल्यू, तो उसके इनइक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं आती है। सपोज करिए कि ए इज़ लेस दैन बी है, हमने दोनों साइड्स में क्या किया, ए प्लस सी कर दिया, तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंजिंग आएगा नहीं, वो तब भी वैसे रहेगा। जैसे सपोज करो 1/2 इज़ लेस दैन 1,
हमने क्या किया, दोनों साइड में 1 ऐड किया। 1 + 1/2 लेस देन 1 + 1 कितना आएगा, 3/2 इज आल्सो लेस देन 2। प्रूफ हो गया हमारा। ऐसे 8th कहता है कि अगर आपके पास कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसमें अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो -a क्या हो जाएगा। अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो साइड क्या होते हैं, उसकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ग्रेटर दैन है तो क्या बन जाएगी, लेस दैन बन जाती है। ठीक है, और अगर लेस दैन है या ए लेस दैन है, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ए इज़ ग्रेटर दैन 1 हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लीजिए, सपोज करिए कि आपके पास 5/2 है, ये ग्रेटर दैन 0 है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए तो -5/2 इज लेस दैन 0। ऐसे इसी का उल्टा ले लेते हैं, या हमने लिया 1/2, -1/2 इज लेस दैन 0। माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए तो ये साइड, ये इनइक्वलिटी क्या होगी, चेंज होकर लेस दैन से ग्रेटर दैन हो जाएगी। 1/2 इज ग्रेटर दैन 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो जाती है। 9th प्रॉपर्टी कहता है कि अगर a इज़ ग्रेटर दैन b है, a इज़ ग्रेटर दैन b है और a माइनस b भी ग्रेटर दैन जो है 0 है, तो a इज़ लेस दैन b अगर है तो a माइनस b भी क्या होगा, लेस दैन 0 रिप्रेजेंट करेगा। देखो, अगर आपका नंबर का सेट उठा लो, 2 नंबर, a इज़ ग्रेटर दैन b हमने कहा, तो जाहिर सी बात है अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस b इज़ ग्रेटर दैन 0। ये अगर बड़ा है तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। तो चाहे आप लेफ़्ट इम्प्लाइज पे जाइए, चाहे इम्प्लाइज बाई पे जाइए, दोनों साइड से होगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। अगर a इज़ लेस दैन b है तब क्या होगा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, तो a माइनस b भी ऑलवेज लेस दैन 0 होगा। तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 10th प्रॉपर्टी कहता है कि सपोज करिए कि a इज़ ग्रेटर दैन b है, अगर हम इसके दोनों साइड्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस a लेस दैन माइनस b हो जाएगा। आर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे 2 इज़ ग्रेटर दैन 3 इज़ ग्रेटर दैन 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें माइनस से, तो -3 इज़ लेस दैन -2 हो गया। 11th प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो इसका इन्वर्स 1/a भी ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। a इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो उसका इन्वर्स भी ग्रेटर दैन 0 निकलेगा। ठीक है। जैसे 2 इज़ ग्रेटर दैन 0 तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई 1/2 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये देख रहे हो, इसका अगर इन्वर्स निकालोगे तो ये आ जाएगा। और दोनों चीज़ें क्या दिखा रहा है, दोनों क्या हैं, बड़ी हैं 0 से। ठीक है। 12th प्रॉपर्टी कहता है कि आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर से कोई भी वैल्यू उठा रहे हो, उसमें से दोनों वैल्यू आपने ऐसे चूज़ किया, a इज़ ग्रेटर दैन b, b इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ऐसी कंडीशन में अगर इनका हम इन्वर्स करेंगे, जैसे हमने किया 1/a, तो ये क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/b से छोटा हो जाएगा और ये वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि 1/b इज़ ग्रेटर दैन 1/a, 1/a इज़ ग्रेटर दैन 0। आ रहा, देखो चेंज हो गया। जैसे सपोज करिए 2 इज़ ग्रेटर दैन 1 या 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब क्या होगा, इसके थ्रू 1/3 हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये तो यहाँ पर b के प्लेस पर क्या है 2, तो 1/2 इज़ ग्रेटर दैन 1/3, 1/3 इज़ ग्रेटर दैन 0। फिर से ध्यान से देखिए, 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, a के प्लेस पर ये है, b के प्लेस पर ये है, 0 अपने ही प्लेस पर है। हमने क्या किया था, 1/b इज़ ग्रेटर दैन 1/a किया था। तो यहाँ देखिए 1/2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 1/3 निकल जाएगा। ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। ठीक। तो ये प्रॉपर्टी आप हमेशा लर्न रखिए। इसी में अगर इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर यही जो लेस देन के पहाड़ में अगर आ जाती है तो क्या हो जाएगा,
इसी वैल्यू को अगर हम लेस दैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होता है। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी में देखिए, अगर हमने लिया सपोज़ करिए 12th की सेकंड प्रॉपर्टी, तो क्या कहता है ए इज लेस दैन बी, बी इज लेस दैन 0 अगर है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 1/a कर देंगे तो 1/b से बड़ा हो जाएगा, आर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये से भी ध्यान में रखिएगा। 13th प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। केवल एक पर्टिकुलर केस है 1 के लिए, 1 का स्क्वायर जो होता है वो 0 से बड़ा ही रहता है, हमेशा वो रहेगा। बाकी और सारी वैल्यूज़ के लिए अगर वो 0 नहीं है तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। ठीक, अब 0 नहीं है तो ये किसकी वैल्यू दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपकी a की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, हमेशा जैसे मान लीजिए a की वैल्यू 2 है, a स्क्वायर करो 4 आ जाएगा, 4 इज़ ग्रेटर दैन 0। और अगर इसकी वैल्यू -2 रख दें तो क्या होगा, 4 आ गया, ग्रेटर दैन हो गया कि नहीं। तो चाहे आप निगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव, a की वैल्यू 0 ना हो तो उसके लिए ये होता है। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए। और एक कंडीशन देख लीजिए, कहता है कि a अगर ग्रेटर दैन b है, b आपका 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, इनका स्क्वायर अगर करते हैं तो ये भी आपस में एक दूसरे से बड़े होते हैं। अब जैसे आपको पता ही है कि अगर 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 है और ये 0 से बड़े हैं तो इसको क्या करो, स्क्वायर करो, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 4 से क्या है, ग्रेटर ही है। अगर ऐसे लेस है तो लेस की कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर ए इज़ लेस दैन बी है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन बी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, सपोज करिए -3 इज़ लेस दैन -2 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इज़ ग्रेटर दैन 4 आता है। आता है कि नहीं आता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर डिफ़ाइन हो जाती है। तो मैंने आपके लिए ये सारी चीज़ें जो है डिफ़ाइन किया। आप केवल ध्यान में यही रखिए कि जो आपका लेस दैन इक्वल है या ग्रेटर दैन इक्वल है वो बी की इनइक्वलिटी को दिखाता है, और जो आपका ग्रेटर दैन और लेस दैन है वह स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी को दिखाता है। मैं इसे लिख देता हूँ, इसे डिनोट कर लीजिए। जो हमारा लेस दैन है वो किसको दिखाता है, और ग्रेटर दैन, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी को दिखाते हैं। और जो लेस ग्रेटर दैन इक्वल और लेस दैन इक्वल है ये किसको दिखाता है, ये वीक इनइक्वलिटी को दिखाते हैं। तो वीक इनइक्वलिटीज़ में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और इनको जो होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अगर है तो ये इसमें श्योरिटी रहती है कि बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, यहाँ पर श्योरिटी नहीं बन पाती है, यहाँ पर सस्पेंशन हो जाता है। इनका बहुत रोल है, जब हम नेबरहुड देखते हैं उसमें है, इंटरवल में है, तो इन सब में इनका बहुत रोल है। इसको आप दिमाग में रखिएगा और इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप लर्न रखिएगा। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम अगली प्रॉपर्टीज़ आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।